जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल A2 स्टडी क्लासेस में। त्रिकोणमिति चैप्टर का एक्सरसाइज 8.1 का 1 से 5 तक क्वेश्चन का मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूं। डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक दिया हुआ है, उस लिंक में जाकर के आप अपना होमवर्क पूरा कर ले। और आज से हम फिर एक क्वेश्चन नंबर 6 से बताने जा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले तो हम क्वेश्चन पढ़ेंगे। यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो, कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो जहां कॉस ए बराबर कॉस बी, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी होगा। सबसे पहले यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो जहां कॉस ए बराबर कॉस बी, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी होगा। तो सबसे पहले कोण ए और कोण बी न्यून कोण है। सबसे पहले हम एक समकोण त्रिभुज लेंगे। जिसमें कोण ए और कोण बी न्यून कोण होगा और ये समकोण त्रिभुज। ये समकोण हो गया जिसका मान 90 डिग्री होता है। कोई भी समकोण त्रिभुज में दो गो न्यून कोण होता है जिसका वैल्यू दोनों न्यून कोणों का योग 90 डिग्री के योग के बराबर होता है। तो सबसे पहले कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो, तो कोण ए और कोण बी न्यून कोण लिख दिए। अब यहां से चलते हैं। ए के लिए जब मेरा ये थीटा है तो इसके सामने मेरा ये लंब हो जाएगा बीसी। ये मेरा आधार हो जाएगा एसी। ये मेरा कर्ण हो जाएगा AB। बी के लिए चलेंगे। तो बी जब हमारा थीटा होगा तो इसके सामने मेरा लंब ये हो जाएगा AC। ये हो जाएगा कर्ण AB। ये हो जाएगा आधार बेस BC। तो कॉस A बराबर कॉस B है दिया हुआ, तो दिखाइए कि कोण A बराबर कोण B होगा। तो कॉस ए बराबर कॉस बी प्रश्न से, तो कॉस ए बराबर आधार बाई कर्ण होता है। तो आधार मेरा कितना है AC। कर्ण कितना दिया हुआ है AB। कॉस बी में EB होगा आधार बाई कर्ण, तो इसमें बेस कितना दिया हुआ है BC। और कर्ण कितना दिया हुआ है AB। अब देखिए नीचे AB कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया AC बराबर BC। AC बराबर BC। जब मेरा ये भुजा इसके बराबर है तो कोण भी दोनों बराबर हो जाएगा। कोण A बराबर कोण B, इसलिए क्योंकि AC बराबर BC है, इस कारण से हम जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज की सम्मुख भुजा जब आपस में
बराबर होती है तो उसके आधार पर बने कोण बराबर होते हैं। कोण ए बराबर कोण बी है, ये आ गया AC बराबर BC से, क्योंकि हम जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज की सम्मुख भुजा जब आपस में बराबर होती है तो उसके आधार पर बने कोण बराबर होते हैं। ये हमारा प्रूव्ड हो गया कि किसी भी त्रिभुज की जो सम्मुख भुजा जब आपस में बराबर होती है तो उसके आधार पर जो बने कोण होते हैं वह बराबर होते हैं। अतः कोण A और कोण B एक न्यून कोण है। न्यून कोण है। क्वेश्चन नंबर 7 पे अब आते हैं। यदि cot थीटा बराबर 7/8 हो तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, और सेकेंड इसी में सेकेंड नंबर प्रश्न है cot स्क्वायर थीटा का मान निकाले। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सॉल्व करेंगे तो साइन थीटा का वैल्यू निकालना पड़ेगा हमें। cot थीटा बराबर दिया हुआ है 7/8, यानी कि ये B हो गया, ये P हो गया, यानी कि ये आधार है, ये लंब है। सबसे पहले हम पाइथागोरस प्रमेय लगा करके एच का वैल्यू निकाल लेते हैं। √p² प्लस b²। पिछले के क्लास में मैं ये बता चुका हूं, ये फार्मूला आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ रहेगा, देख लीजिएगा। P 8 है, स्क्वायर में हो जाएगा 7, स्क्वायर में बदल जाएगा। 8 का स्क्वायर 64, 7 का स्क्वायर 49, 9 4 13, 6 4 10 11, इतना आ गया। एच का वैल्यू आ गया इतना। अब 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा का वैल्यू निकालना है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में। तो 1 प्लस साइन थीटा बराबर लंबाई कर्ण होता है, तो P हमारा हो गया 8, कर्ण हो गया √130, 1 माइनस फिर P/H लंबाई कर्ण, तो P 8 है, √113, cos थीटा बराबर आधार बाई कर्ण होता है। आधार मेरा दिया हुआ है 7, कर्ण तो सेम वही रह जाएगा, इंटू 1 प्लस 7/113। ए प्लस बी है, ए माइनस बी है, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस b² अलजेब्रा फार्मूला में। तो इसे हम लिख सकते हैं डायरेक्ट 1² इसे भी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी है, इसको a मानेंगे, इसको b, तो a प्लस बी ए माइनस बी, यानी कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर a² माइनस b² होता है। ये भी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो a² ये भी हो जाएगा, ये b²।
तो एक को ऐसा ही रहने दे, एक का स्क्वायर एक ही होगा, 8 का स्क्वायर 64 और रूट अंडर 113 का स्क्वायर में 113, क्योंकि √2 गुने √2 बराबर 2 होता है। वन माइनस 7/113। अब दोनों का एलसीएम ले लेंगे बारी बारी से। 113 माइनस 64, फिर नीचे में हो जाएगा 113 माइनस 7। अब ये घटा लेंगे, 13 में से 4 गया 9, 10 में से 6 गया 4, ये तो कट जाएगा, ये हो जाएगा 13 में 7 गया 6, नहीं इस 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा ना, तो ये मेरा हो जाएगा 64। ये आंसर 49/64, 9/64 हमारा हो जाएगा आंसर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के 2 में। क्वेश्चन है कॉट स्क्वायर थीटा बराबर भाट, यानी कि कॉट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करें। तो सबसे पहले हम पिछले वीडियो में हम बता चुके थे कॉट थीटा का फॉर्मूला कॉस थीटा बाई साइन थीटा होता है। कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बाई साइन थीटा। तो इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं कॉस थीटा बाई साइन थीटा। स्क्वायर में तो स्क्वायर लिख दिए। अब कॉस थीटा बराबर होता है आधार बाई कर्ण, तो b हमारे कितना हो जाएगा 7, कर्ण कितना हो जाएगा रूट अंडर 113, फिर साइन थीटा बराबर होता है लंब बाई कर्ण। लंब मेरा कितना हो गया 8, कर्ण हो गया रूट अंडर 113, ये पूरा का स्क्वायर दिया हुआ है। 113 कैंसिल हो गया, तो ये 7/8 का स्क्वायर हो जाएगा। 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64। ये मेरा आंसर हो गया कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 49/64। दोनों का सेम आंसर आया था, 1 का भी और 2 का भी। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। दिया हुआ 3 cot a बराबर 4 हो तो जांच करें कि 1 माइनस tan स्क्वायर a बाई 1 प्लस tan स्क्वायर a इक्वल टू cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a है या नहीं। तो सबसे पहले 3 cot a बराबर 4 है, तो cot a बराबर 4/3 हो जाएगा। ये मेरा b a p हो गया, ये आधार है, ये लंब है, तो पाइथागोरस प्रमेय से h का वैल्यू निकाल लेंगे। 4 × 16 और 3 × 9, 16 9 कितना हो गया 25, तो h का वैल्यू हो गया 5। अब चलेंगे यहां प्रश्न से। 1 माइनस tan स्क्वायर a बाई 1 प्लस tan स्क्वायर a इक्वल टू cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। इस टाइप के प्रश्न में दो तरह का इक्वेशन माना जाता है। एक इक्वल टू से इस तरफ के बायां तरफ LHS कहते हैं,
और दायां तरफ को RHS कहते हैं। ऐसे प्रश्न को दो भाग में तोड़ करके बारी बारी से इसका सॉल्व करके दोनों को बराबर किया जाता है। तो अब हम चलते हैं, इसको बराबर करते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 1 माइनस tan स्क्वायर a बाई 1 प्लस tan स्क्वायर a, इसको यानी कि LHS से चलेंगे, है ना, LHS से चलेंगे। तो 1 माइनस tan बराबर क्या होता है, लंबाई आधार। तो P मेरा कितना दिया हुआ है 3, B कितना दिया हुआ है 4, स्क्वायरिंग में था, स्क्वायर कर दिए। फिर 1 प्लस tan 3/4 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 9/16, 1 प्लस 9/16, ये एलसीएम बन जाएगा 16, 16 में से 9 जाएगा, ये हो जाएगा 16 प्लस 9/16, ये 16 से कैंसिल हो जाएगा, 16 में 9 गया 7, ये हो जाएगा 16 24 25, यानी कि कितना आ गया 7/25 आया इसका वैल्यू। अब RHS से चलते हैं। cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, ये मेरा RHS हो गया। अब RHS को हम बराबर करेंगे। तो cos स्क्वायर a यानी कि आधार बाई कर्ण होता है। तो आधार मेरा कितना हो गया 4, कर्ण आया था 5, ये स्क्वायर है, स्क्वायर कर लिए। साइन बराबर लंबाई कर्ण होता है, लंब कितना दिया हुआ है 3, कर्ण कितना दिया हुआ है 5, दोनों का स्क्वायर दिया हुआ है, स्क्वायर कर लिए। तो ये स्क्वायर में 4 चक 16, 5 5 25 माइनस 3 3 9, 5 5 25, दोनों का एलसीएम बन जाएगा 25, 25 बन जाएगा एलसीएम दोनों का। 25 25 ये सेम रह गया, तो ऊपर वाला भी सेम उसी तरह से उतर जाएगा। तो 16 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा 7/25। इसका वैल्यू भी 7/25 आया, इसका वैल्यू भी 7/25 आया, यानी कि LHS इजकल टू RHS है 7/25, 7/25। मेरा यही ने कहा रहा था निकालने के लिए, दोनों का दोनों LHS भी बराबर आ गया, RHS बराबर भी आ गया। LHS बराबर 7/25 आया और RHS बराबर भी 7/25 आया। तो यानी कि LHS और RHS क्या है, दोनों बराबर है। LHS बराबर RHS है, यही हमें कहा रहा था, है या नहीं। तो LHS बराबर RHS है। ये मेरा क्वेश्चन नंबर 8 का पूछ रहा था कि 3 cot a बराबर 4 हो तो जांच करें 1 माइनस tan स्क्वायर a बाई 1 प्लस tan स्क्वायर a इजकल टू cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a है या नहीं। तो LHS भी 7/25 आया सॉल्व करके, और RHS भी सॉल्व करके 7/25 आया। इससे हमें पता चलता है कि LHS बराबर RHS है। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि tan A बराबर 1/√3 हो तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। tan A बराबर 1/√3 हो तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। सबसे पहले tan A बराबर 1/√3 प्रश्न में दिया है। बच्चे लोग, प्रश्न में दिया है tan A बराबर 1/√3, तो ये मेरा P हो जाएगा, ये B हो जाएगा। tan बराबर लंबाई आधार होता है, तो ये P हो गया, ये B हो गया। H निकालना है, पाइथागोरस पर में लगा देंगे।
एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर, 1 प्लस 3 इक्वल टू 4। तो एच बराबर 2 हो जाएगा। एच बराबर 2। अब इसका पहला क्वेश्चन बनाते हैं। साइन ए इंटू कॉस सी, कॉस ए इंटू साइन सी। सबसे पहले त्रिभुज एक तो एबीसी बनाना है हमें। त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी क्या है, समकोण है। त्रिभुज एक एबीसी है जिसका कोण बी समकोण है। ठीक है, ए यहां पे मान लेते हैं, सी यहां मान लेते हैं। ठीक है, तो साइन ए और कॉस सी, कॉस ए और साइन सी, तो इसके अनुसार मेरा कर्ण ये हो गया, लंब ये हो गया, आधार ये हो गया। जो tan ए बराबर दिया हुआ है यानी कि लंब 1 आधार रूट 3। तो एच मेरा कितना आया था, एच बराबर 2 आया था, 2 लिख दिए। अब मेरा ए और सी अलग अलग दो कांस्टेंट दिया हुआ है, साइन के साथ गुणनफल के रूप में, कोण के रूप में। कोण ए और कोण सी क्या है, गुणन है। तो ए के लिए चलते हैं तो मेरा थीटा का काम ये करेगा, तो लंब ये हो जाएगा 4a, 4a हो जाएगा। तो लंब का मेरा काम कौन करेगा, BC, जिसका वैल्यू कितना आया, दिया हुआ है, रूट 3 दिया हुआ है। आधार का काम कौन करेगा, ये AB, जिसका वैल्यू 1 आएगा। कर्ण का काम कौन करेगा, AC, 2 हो जाएगा। 4C के लिए चलेंगे तो, क्योंकि C भी दिया हुआ है गुणन में, तो C के लिए चलेंगे तो मेरा थीटा का काम ये करेगा। तो थीटा के सामने लंब मेरा ये हो जाएगा AB। वन B हो जाएगा BC रूट 3, एच हो जाएगा AC, जिसका वैल्यू 2 है। तो फर्स्ट में साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी हो गया। तो साइन ए यानी कि लंबाई कर्ण, कॉस सी यानी कि आधार बाई कर्ण, आधार बाई कर्ण, लंबाई कर्ण। तो ए में ए के लिए देखना पड़ेगा, सी में सी के लिए देखना पड़ेगा। तो ए में हम 4a में देखना है हमें, तो साइन ए बराबर लंबाई कर्ण कितना है, लंब मेरा दिया हुआ है रूट 3 और कर्ण हो जाएगा 2 गुना। अब सी में देखेंगे, सी में सी के लिए देखेंगे तो मेरा आधार बाई कर्ण, आधार कितना दिया हुआ है रूट 3 और कर्ण कितना दिया हुआ 2। कर्ण तो सेम वही रहता है, हमेशा बदलता नहीं है। तो यहाँ पे अब ए में ए के लिए देखेंगे तो आधार मेरा कौन सा काम कर रहा है, 1 काम कर रहा है। कर्ण कौन सा काम कर रहा है, 2 काम कर रहा है, गुने। साइन में साइन के लिए देखेंगे तो ए साइन के साथ सी गुना है, तो सी में देखेंगे तो सी के लिए मेरा लंब कौन सा काम करेगा 1, कर्ण कौन सा काम करेगा 2। तो रूट 3 और रूट 3 गुना करेंगे 3/2 यानी कि 2 गुने 2 4, 1/4, 4 का एलसीएम 4 बनेगा। 3 + 1 = 4, 4 से 4 कैंसिल = 1 हो जाएगा। यानी कि साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी का वैल्यू कितना होगा 1।
हम लोग आपके साथ इतना मेहनत कर रहे हैं, आप भी मेहनत से पढ़िए और अच्छा नंबर लाइए। बोर्ड में 90 से 90 प्लस नंबर लाइए और अपने माता पिता का मान सम्मान बढ़ाइए। क्वेश्चन नंबर 2 सेम इसी के जैसा है, इसी पे बनेगा 4A और 4C के लिए। तो cos, दूसरा नंबर मेरा क्वेश्चन है cos A इंटू cos C माइनस साइन A इंटू साइन C। तो A में A के लिए देखना पड़ेगा, C में C के लिए देखना पड़ेगा। तो A में यानी कि cos A बराबर आधार बाई मेरा कर्ण होता है, आप लोग को पता ही होगा। तो आधार मेरा क्या है, ये A में आधार 1 है और कर्ण 2 है। A में देखना था, अब C में देखेंगे 4C के लिए। तो C में देखेंगे तो मेरा आधार बाई कर्ण यहां भी होगा, तो आधार √3 है और कर्ण तो सेम वही रहने वाला है, कर्ण 2 है। A में A के लिए देखना पड़ेगा फिर से, तो साइन के साथ A मल्टीपल है तो A में देखेंगे लंबाई कर्ण होता है, ये भी लंबाई कर्ण होगा। तो लंबाई कर्ण है तो √3 मेरा लंब का काम कर रहा है, कर्ण का काम 2 कर रहा है, गुने साइन C में देखेंगे तो लंबाई कर्ण हो गया। अब ये हो जाएगा √3/4 माइनस √3/4। ठीक है, अब देखिए ये सेम है, दोनों सेम है, ये प्लस में है ये माइनस में है, दोनों कैंसिल हो जाएगा, ये मेरा शून्य आ गया आंसर। यानी कि ये मेरा क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर था। आप लोग इसी तरह से मेहनत कीजिए ताकि बोर्ड में अच्छा से अच्छा मार्क्स लाएं, और आप लोगों को इस बार कम से कम 90% से ऊपर मार्क्स लाना है। आप भी मेहनत कीजिए, हम भी मेहनत कर रहे हैं आपके साथ। आप थोड़ा सा मेहनत कीजिएगा, हम ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। आप 1 घंटा भी मेहनत कीजिएगा तो कम से कम हम 3 घंटा आपके लिए मेहनत जरूर करेंगे और अच्छा से अच्छा मार्क्स दिलाने में हम सहायक बनेंगे आपका। आप मेरा वीडियो इसी तरह से देखते रहें और पीछे वाला भी वीडियो देखते रहें, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ रहता है। तो फ्रेंड्स, आपको अगर कोई इन सवालों में अगर डाउट हो रहा है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में जरूर आप अपना राय दें और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करते रहें ताकि हम भी आपके लिए मेहनत करते रहें और अच्छा से अच्छा वीडियो बनाते रहें। और इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे भी मेरा वीडियो इसी प्रकार देखते रहें।